फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 11th का काव्य खंड का पहला पाठ शबद। सबसे पहले जानते हैं इसके कवि का जीवन परिचय। इनके कवि हैं कबीर। इनका जन्म हुआ था सन 1398 में वाराणसी के पास लहरतारा, ये उत्तर प्रदेश में है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं बीजक, जिसमें साखी, शबद एवं रमैनी संकलित हैं। इनका मृत्यु हुआ सन 1518 में बस्ती के निकट मगहर में। इनका उपनाम है वाड़ी का डिक्टेटर। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा दिया गया नाम है ये। कबीर भक्ति काल की निर्गुण धारा ज्ञानश्री शाखा के प्रतिनिधि हैं, कवि हैं। उन्होंने अपनी विभिन्न कविताओं में खुद को काशी का जुल्हा कहा है। उनकी रचनाओं में नाथों, सिद्धों और सूफी संतों की बातों का प्रभाव मिलता है। वे कर्मकांड और वेद विचार के विरोधी थे तथा जाति भेद, वर्णभेद और संप्रदाय भेद के स्थान पर प्रेम, सद्भाव और समानता का समर्थन करते थे। यहाँ प्रस्तुत दोनों पद जयदेव सिंह और वासुदेव सिंह द्वारा संकलित संपादित कबीर वाङ्मय खंड 2 शबद से लिए गए हैं। चलिए पहला पद की ओर। पद 1। हम तो एक से लेकर कहे कबीर दीवाना तक, यानी कि एक पद पूरा। सबसे पहले जानते हैं कठिन शब्दार्थ। तिन्ही यानी कि उन्हें, दो जग यानी कि नरक या नरक, खाक यानी कि मिट्टी, पंचतत्व, भांडे मतलब बर्तन, कोहरा कुम्हार, साना नाम समान, बाढ़ी बढ़ई, काष्ठ लकड़ी, अग्नि आग, काठे काटना, घटी हृदय शरीर, स्वरूपे स्वरूप, माया भ्रम, गर्भानाम अभिमान, दीवानाम प्रभु भक्ति। इस कविता के संदर्भ जानते हैं। प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद शबद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत पद में कबीर ने परमात्मा को सृष्टि के कण कण में देखता है और अद्वैत सत्ता के रूप में देखते हुए विभिन्न उदाहरणों के द्वारा रचनात्मक अभिव्यक्ति दी हैं। अब जानते हैं इसके व्याख्या। कबीरदास कहते हैं कि हमने तो जान लिया है कि ईश्वर एक ही है। इस तरह से मैंने ईश्वर के अद्वैत रूप को पहचान लिया है। हालांकि कुछ लोग ईश्वर को अलग अलग बताते हैं। उनके लिए नरक की स्थिति है, क्योंकि वे वास्तविकता को नहीं पहचान पाते। वे आत्मा और परमात्मा को अलग अलग मानते हैं। कवि ईश्वर की अद्वैतता का प्रमाण देते हुए कहता है कि संसार में एक जैसी हवा बहती है, एक जैसा पानी है तथा एक ही प्रकाश सब में समाया हुआ है। कुम्हार भी एक ही तरह की मिट्टी से सब बर्तन बनाता है, भले ही बर्तनों का आकार प्रकार अलग अलग हो। बड़ी लकड़ी को तो काट सकता है, परंतु आग को नहीं काट सकता। इसी प्रकार शरीर नष्ट हो जाता है, परंतु उसमें व्याप्त आत्मा सदैव रहती है। परमात्मा हर एक के हृदय में समाया हुआ है, भले ही उसने कोई भी रूप धारण किया हो। यह संसार माया के जाल में फैला हुआ है और वही संसार को लुभाता है। इसलिए मनुष्य को किसी भी बात को लेकर घमंड नहीं करना चाहिए। प्रस्तुत पद के अंत में कबीरदास कहते हैं कि जब मनुष्य निर्भय हो जाता है तो उसे कुछ नहीं सताता। कबीर भी अब निर्भय हो गया है तथा ईश्वर का दीवाना हो गया है। पद 1 समाप्त हो गया। पद 2। अब जाते हैं पद दूसरा में। संतो दखत जग से लेके पूरा सहज सहज समाना, यानी कि पूरा एक सेकंड पद पूरा। अब जानते हैं इसके कुछ कठिन शब्दार्थ। बौराना यानी पागल होना, साच यानी सच, धावे यानी कि दौड़े, पतियाना विश्वास करना, नेमी नियमों का पालन करने वाला, धर्मी धर्म का पालन करने वाला, स्नाना स्नान करना, नहाना, आत्म स्वयं, पखानई पत्थरों की मूर्तियों को, फिर औलिया
धर्म गुरु और संत ज्ञानी, मुरीद शिष्य छात्र, तुर्क मुसलमान, मंत्र गुप्त वाक्य, भर्म संदेह, समाना लीन होना। संदर्भ, इसको हम पूर्ववत भी लिख सकते हैं क्योंकि हम पहले भी दर्शा चुके हैं, या फिर सेम उतार देंगे। जैसे प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 के पद शब्द नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीर जी हैं। प्रसंग, प्रस्तुत पद में कबीर ने बाह्य आडंबरों पर प्रहार किया है और ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर बाहर की वस्तु में नहीं, वे तो हमारे भीतर होते हैं। अब जानते हैं इसके व्याख्या। कबीर दास सज्जनों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि देखो, यह संसार पागल हो गया है। जो व्यक्ति सच बातें बताता है उसे यह मारने के लिए दौड़ता है, तथा जो झूठ बोलता है उस पर यह विश्वास कर लेता है। कवि हिंदुओं के बारे में बताता है कि ऐसे लोग बहुत हैं जो नियमों का पालन करते हैं तथा धर्म के अनुसार अनुष्ठान आदि करते हैं। ये प्रातः उठकर स्नान करते हैं। ये अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजते हैं। वे आत्मचिंतन नहीं करते। इन्हें अपने ज्ञान पर घमंड है, परंतु उन्होंने कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। मुसलमानों के विषय में कबीर बताते हैं कि उन्होंने ऐसे अनेक पीर औलिया देखे हैं जो कुरान का नियमित पाठ करते हैं। वे अपने शिष्यों को तरह तरह के उपाय बताते हैं, जबकि ऐसे पाखंडी स्वयं खुदा के बारे में नहीं जानते हैं। वे ढोंगी योगियों पर भी चोट करते हैं जो आसन लगाकर अहंकार धारण किए बैठे हैं और उनके मन में बहुत घमंड भरा पड़ा है। कबीरदास कहते हैं कि लोग पीपल पत्थर को पूजने लगते हैं। वे तीर्थ यात्रा आदि करके गर्व का अनुभव करते हैं। वे ईश्वर को भूल जाते हैं। कुछ लोग टोपी पहनते हैं, माला धारण करते हैं, माथे पर तिलक लगाते हैं तथा शरीर पर छापे बनाते हैं। वे साखी व शब्द को गाना भूल गए हैं तथा अपनी आत्मा के रहस्य को नहीं जानते। इन लोगों को सांसारिक जीवन पर घमंड है। हिंदू कहते हैं कि उन्हें राम प्यारा है, तो तुर्क रहीम को अपना प्यारा बताते हैं। दोनों समूह ईश्वर की श्रेष्ठता के चक्कर में लड़कर मारे जाते हैं, परंतु किसी ने भी ईश्वर की सत्ता के रहस्य को नहीं जाना। समाज में पाखंडी गुरु घर घर जाकर लोगों को मंत्र देते फिरते हैं। उन्हें सांसारिक माया का बहुत अभिमान है। ऐसे गुरु व शिष्य अब अज्ञान में डूबे हुए हैं। इन सब को अंत काल में पछताना पड़ेगा। कबीरदास कहते हैं कि हे संतों, वे सब माया को सब कुछ मानते हैं तथा ईश्वर भक्ति को भूल बैठे हैं। इन्हें कितना ही समझाओ ये नहीं मानते हैं। सच यही है कि ईश्वर तो सहज साधना से मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।